त्रैमासिक परीक्षा 2018 कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर, समय 3 घंटे निर्धारित, कुल अंक 100। निर्देश आप देख रहे हैं दिए गए हैं। इसमें 5 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखिए। 93/100 का दशमलव प्रसार होगा, पहला प्रश्न था ये। तो ये इसका आंसर होगा शांत। इसके बाद अगला प्रश्न था यदि 15 के और ऋण 1 समांतर श्रेणी में है तो के का मान होगा। हम यहाँ पे सारवंतर निकालेंगे। अगर हम मान रख के भी देख लें तो यहाँ पे हमारा आंसर 7 आएगा। ए आंसर होगा इसका। और प्रश्न क्रमांक 3 x घात 2 ऋण 9 बटे x ऋण 3, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x धन 3 और x ऋण 3 और बटे में x ऋण 3, ये कैंसिल होगा तो हमारे पास x धन 3 बचेगा, अर्थात इसका ऑप्शन बी x धन 3 आंसर होगा। इसके बाद करनी 5 ऋण 5 है, तो एक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या है, शून्य के बराबर या एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे 5 में से 5 घटाने पर शून्य प्राप्त होता है, इसलिए ये शून्य के बराबर होगी। 5वां क्वेश्चन था इसमें करनी p यदि अपरिमेय है तो p का मान होगा। हम सारे मान रख के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसे 4 रखे 2 आ जाएगा इसका वर्गमूल, 9 रखे तो इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा, 16 रखे तो 4 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो हमारा जो आंसर है वह 3 होगा। दूसरा प्रश्न जो था रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कहा गया था। इसमें पहला प्रश्न d बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 का क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है वह है विविक्तिकर कहलाता है। विविक्तिकर। दूसरा खाली स्थान पूछा गया था रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। तो इसके बराबर हम यदि शून्य रख के देखें तो ax धन b बराबर शून्य रखने पर ax बराबर हो जाएगा यहाँ पे -b और x बराबर जाएगा -b बटे a, अर्थात -b बटे a होगा इसका शून्यक। फिर तीसरा क्वेश्चन किन्हीं दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होगा। और चौथा क्वेश्चन समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के जो n पद है उसका योग का सूत्र है n बटे 2, s बराबर n बटे 2 2a धन n ऋण 1 इंटू d। ये n पदों के योगफल का सूत्र है समांतर श्रेणी के। अब 5वां क्वेश्चन था यदि किसी समांतर श्रेणी में Sn बराबर 3n स्क्वायर धन 2n है तो a1 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे n का मान 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अर्थात 3 प्लस 2, अर्थात इसका जो मान है वह 5 के बराबर आएगा। तो ये खाली स्थान थे जिसमें कि प्रश्न पूछे गए थे। अब इसके बाद सत्य असत्य के क्वेश्चन थे। बीजी व्यंजक x स्क्वायर ऋण 2 करनी x धन 7 बहुपद नहीं है, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। पहला जो कथन है वह सत्य है। और इसी प्रकार से शून्य बहुपद के घात शून्य है, ये भी सत्य है। और तीसरा जो ऑप्शन है यदि प्रश्न यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो b का मान a धन c बटे 2 होता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। और चौथा प्रश्न था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों का योगफल ऋण c बटे a होता है। तो हम बता दें कि ये ऋण b बटे a होता है, ना कि c बटे a, अर्थात यह जो ऑप्शन था इसका आंसर हमारा असत्य है। और
पांचवा जो प्रश्न था, यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac बराबर 0 है तब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर मूल होते हैं। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है, इसके दो मूल होंगे। इसके बाद सही जोड़ी बनाने के लिए दिया गया था। इसमें सही जोड़ी इस तरीके से थी, ये खंड आ और खंड बा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसके लिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और फिर यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो इसका जो आंसर है वह होगा, यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। और तीसरे में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। और चौथे का दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो यह एक रैखिक समीकरण है और मूल बिंदु के निर्देशांक 5वें नंबर पे इसका मान होता है 0 0। तो ये सही जोड़ी के ऑप्शन के हल थे। इसके बाद हमें एक शब्दों में उत्तर देना था। एक शब्दों में उत्तर हमने दिए, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद यदि 3n धन 5 हो तो सार्वंतर क्या होगा। तो हम यहाँ पे समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं। एक रखने पर 3 धन 5 में पहला पद 8 हो जाएगा, दूसरा पद यहाँ पे 11, अर्थात 11 में से 8 घटा देंगे, हमारे को सार्वंतर निकल आएगा, अर्थात 3 इसका हल होगा। और अगला प्रश्न था, दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो हम दो चर राशियों के रैखिक समीकरण के मानक रूप को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में जानते हैं। फिर तीसरा प्रश्न था, आज पिता की आयु x वर्ष से 9 वर्ष पश्चात, अर्थात x धन 9 वर्ष होगी। फिर चौथा क्वेश्चन, वर्ग समीकरण ax स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 बराबर 0 के मूल की प्रकृति। यहाँ पे मूलों की प्रकृति हम बी स्क्वायर ऋण 4ac के द्वारा ज्ञात करेंगे। मान रखते हैं हम abc का, तो मान रखने पर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, b का मान रख दें, ऋण 1 का वर्ग होगा ऋण 4ac अर्थात 1 और ऋण 9 अर्थात 36, 1 धन 36 अर्थात 37, यानी कि ये शून्य से बड़ा है, अतः हम कहेंगे कि मूल वास्तविक होंगे। पांचवा क्वेश्चन, इसमें दिया गया था, यदि समीकरण x धन 2y बराबर 5 है तो x का मान 1 रखेंगे। x का मान 1 रखने पर हम x का मान यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 धन 2y बराबर 5, और सरल कर दिए तो 2y बराबर हो जाएगा 4, और सरल करेंगे तो y का मान है हमारे पास 4/2 अर्थात 2 प्राप्त होगा। छठवें नंबर का क्वेश्चन, HCF ज्ञात करना था 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, तो हमें इसका LCM ज्ञात करना है। 306 से 57 इसका LCM निकाला जाना है। फिर 7वें नंबर का प्रश्न, हमें व्याख्या करनी थी 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 भाज्य संख्या है कि। और 8वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 35.50 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था जिसके शून्यक का योगफल तथा गुणनफल 6 और 9 हैं। और प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया था, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक ग्राफ देखकर हमें शून्यकों की संख्या बताना था, तो शून्यकों की संख्या यहाँ से 3 शून्यक प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 11वें नंबर पे पूछा गया था, जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और इसी के अथवा में प्रश्न पूछा गया था कि सिद्ध करो कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। 4x स्क्वायर ऋण 4x धन 1 का शून्य ज्ञात करना था, 3 अंक का प्रश्न था। अथवा में
प्रश्न पूछा गया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल ऋण 1/4 और 1/4 हैं। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें पूछा गया था ज्ञात करो निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। 5x ऋण 3y बराबर 11 और ऋण 10 धन x धन 6y बराबर 22। अगला प्रश्न इसी के अथवा में जो हमें ज्ञात करना था रैखिक समीकरण युग्म x धन y बराबर 14 x ऋण y बराबर 4 को विलोपन विधि द्वारा हल करना था। और प्रश्न क्रमांक 14 में एक समांतर श्रेणी दी गई थी 11 8 5 2 का एक पद ऋण 150 है क्यों। और इसके अथवा में पूछा गया था कि एक समांतर श्रेणी ऋण 5 ऋण 1 3 7 के लिए प्रथम पद सार्वंतर लिखिए, इनके 3 और पद लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना था कि क्या किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। अथवा प्रश्न में पूछा गया था इसमें दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q धन 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में सिद्ध करना था कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अथवा में ये हमें देखना था कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना था। तो पहला था इसमें 13/3125 और दूसरा था 17/8। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 17, इसमें एक बहुपद 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करना था। यदि इसके दो शून्यक हमें कर्णी 5/3 और ऋण कर्णी 5/3 हैं। अब इसमें 17वां के अथवा प्रश्न यदि x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन x धन 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x ऋण 2 और ऋण 2x धन 4 हैं तो gx का मान ज्ञात करना था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 द्विघात x² धन 7x धन 10 बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे और शून्यकों के गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। ये 4 अंक का क्वेश्चन था। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया था उसमें ज्ञात करना था बहुपद t की घात 2 ऋण 3 बहुपद 2t की घात 4 धन 3t की घात 3 ऋण 2t की घात 2 ऋण 9t ऋण 12 का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। इसके प्रश्न क्रमांक 19 में k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। 3x धन y बराबर 1 और 2x ऋण 1 इंटू x धन k ऋण 1 y बराबर 2x धन 1। ये भी प्रश्न 4 अंक का पूछा गया था। इसके अथवा में जो प्रश्न आया था उसमें निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, जिसमें समीकरण युग्म दिए गए थे 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करना था। ये 4 अंक का क्वेश्चन था। इसके अथवा में हमारा जो प्रश्न आया था वह था यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। ये वह भिन्न क्या है? ये 4 अंक का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्रमांक 21, समांतर श्रेणी ज्ञात करना था जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। इसके अथवा में जो प्रश्न आया था उसमें लिखा था 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसके बाद 5 अंकों के प्रश्न क्रमांक 22 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न था किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और ऋण 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो कितने पद और इनका योग क्या होगा? ये 5 अंक का क्वेश्चन था। इसके अथवा में जो क्वेश्चन था वह था संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करना था, जिसका nवां पद an 3 धन
2n से दिया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 23 समीकरणों x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना था और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना था और भुजाकार पटल को छायांकित करना था। त्रिभुजाकार एक्चुअल में यहाँ पे छपना था, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना था। तो ये क्वेश्चन 5 अंक का पूछा गया था। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था वह था निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। तो जो समीकरण है वह 5/x ऋण 1 धन 1/y ऋण 2 बराबर 2। दूसरा समीकरण था 6/x ऋण 1 और ऋण 3/y ऋण 2 बराबर 1। ये 5 अंक का क्वेश्चन था। प्रश्न क्रमांक 24 इसमें निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करने थे, जिसमें समीकरण दिया गया था हमें 1/x ऋण 4 x धन 4 ऋण 1/x ऋण 7 बराबर 11/30 है, जहाँ x बराबर नहीं है ऋण 4 और 7 के। और इसी के अथवा में जो प्रश्न आया था वह था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न क्रमांक 24 पूछा गया था। और इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न था प्रश्न क्रमांक 25, इसमें यदि द्विघात समीकरण 2x² ऋण 7x धन 3 इसके मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना था। ये 5 अंक का प्रश्न पूछा गया था। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था वह था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करना था जिनके वर्गों का योगफल 365। और प्रश्न क्रमांक 26 में आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यदि लंबी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना था। ये 5 अंक का क्वेश्चन था ये। और इसके अथवा में प्रश्न था निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके 2 मूल बराबर हों। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया था कि 2x² धन 1 kx धन 3 बराबर 0 और दूसरा क्वेश्चन था kx कोष्टक में x ऋण 2 धन 6 बराबर 0। इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र तिमाही परीक्षा 2018 में प्रश्न आए थे। इसको आगे हम अगले वीडियो में हल करेंगे और समझेंगे। तब तक धन्यवाद।